आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज का विषय तो आपने वीडियो के प्रारंभ में पढ़ ही लिया है। आज का जो विषय है इस बात को जानने के लिए युवा वर्ग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं और हर युवा की ये इच्छा होती है, हर युवा ये पहले से जान लेना चाहता है कि उसकी शादी कब होगी, किससे होगी, उसका वर कैसा होगा, उसकी वधू कैसे होगी। हम लोग आज वीडियो में इसी बारे में ही बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने उन भाइयों और बहनों को एक संदेश भी देना चाहूँगा जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है, क्योंकि मैं इस अवस्था को पार कर चुका हूँ और मैं इस अवस्था के सभी अपने दोस्तों को और काफ़ी लोगों को मैंने करीब से जाना है कि इस उम्र में क्या हो रहा है आजकल। ये उम्र आपकी वो उम्र है जब आप कॉलेज जाते हैं और नया उमंग, नया जोश, नया खून, नया ताकत रहता है। आप बहुत आत्मविश्वास से भरे होते हैं और इतने आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि ये आपका अति आत्मविश्वास हो जाता है। यही समय होता है कि आप गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, विवाह तो सबकी होती है, पर यही इस उम्र में आप गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं और बहुत सारी भ्रम के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आप इस उम्र में मस्ती को त्याग दीजिए। जितनी मस्ती आपको करनी थी, जितनी खेल कूद आपको करने थे, ये सब आप बचपन में कर चुके। अब ये आपका समय हुआ है, आप तैयार हो जाएं अपने कैरियर के लिए। आपका सबसे पहला प्रेम कैरियर होना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में यदि आपने कैरियर को ख़राब कर लिया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, या आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और अपने ताकत के नशे में, अपने अति आत्मविश्वास के कारण अगर इधर उधर घूमते रहे, भ्रम में रहे, ठीक है, आवारागर्दी करते रहे, बिना मतलब की आशिकी करते रहे, तो आपका जीवन तबाह होने वाला है। आप अपने कैरियर पे ध्यान दें, आप अपने कैरियर से आप प्यार करना शुरू कर दें, नहीं तो आपके आगे की लाइफ बहुत ख़राब होने वाली है। विवाह करने से पहले कैरियर, आपका काम, आपका रोज़गार अच्छा तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद आप विवाह करें। और आप कैरियर का चयन कैसे करें, कौन सा विषय लें, इस पे हम पहले से ही वीडियो बना चुके हैं, जाके उसको देखें। ठीक है, वैसे हर व्यक्ति अपना कैरियर, अपनी रुचियों को जानता है, उसके हिसाब से ही अपनी रुचि, अपने विषय, अपनी पढ़ाई, अपना कौशल उन्हीं विषय पे बढ़ाना चाहिए। फिर भी यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं आप कौन सा विषय लें, आप किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं, तो मेरे पहले के वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और उसके बाद हम अब आपको बताते हैं, आइए, कि विवाह के बारे में आप अपनी हथेली देख के कैसे जान सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी हथेली है। हथेली में ये जो शुक्र पर्वत है, ये जीवन रेखा के इस पार का ये पूरा एरिया, ये एरिया आपका शुक्र पर्वत कहलाता है। ये देखिए, ठीक है, ये शुक्र पर्वत पर आपके पूरे वैवाहिक जीवन की कहानी लिखी रहती है। इसके अतिरिक्त ये देखिए, ये कनिष्ठा उंगली के नीचे ये जो रेखा बनी है, ये रेखा और ये जो आपकी हृदय रेखा गई है, इस रेखा के बीच में ये जो लाइन बनती है, ये आपकी विवाह को संदर्भित करता है। अब इसको हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो आइए देखते हैं। जो व्यक्ति शादी करने के इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं कि उनका आगे का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, वो सबसे पहले आप अपने गुरु पर्वत को देखिए। ये जितना उठा हुआ होता है, जितना उभरा हुआ और फैला हुआ होता है, ये बताता है कि आप उतने ही सावधान और गुरुत्व वाले व्यक्ति हैं, उतने ही आप दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं। कहने का अर्थ ये, अगर ये उठा हुआ है तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप परिस्थिति पे काबू करना जानते हैं। ठीक है, अगर आपका ये मंगल पर्वत काफ़ी उठा हुआ है, ये वाला पर्वत, तो आप बहुत प्रेमी व्यक्ति हैं, किंतु आपके वैवाहिक जीवन में नोक झोंक होती रहेगी। ठीक है, अब आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन को,
कहते हैं कि यहाँ पर जितनी लाइन होती है, ये कनिष्ठा उंगली के नीचे और ये हृदय रेखा के बीच में यहाँ पर जितनी लाइनें होती हैं, माना जाता है कि उतनी ही शादी होती है। किंतु विवाह का मतलब वैसी शादी नहीं होती जैसा हम समझते हैं। विवाह का मतलब होता है किसी गुणों को अपने अंदर धारण कर लेना। कहने का अर्थ ये रहेगा कि कोई ऐसे 2 गुण होंगे जिसे आप दिल से धारण करेंगे, और ये 2 गुण अगर आपको कभी भी अपने विपरीत लिंग में दिखते हैं, जैसे आप एक लड़का हैं तो आपको लड़की में वो गुण दिखते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, या फिर आप लड़की हैं और आपको किसी लड़के में अगर वो गुण दिखता है जो आप पसंद करते हैं, तो यकीन मानिए उस गुण वाले व्यक्ति को आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और इसको बोलते हैं मानसिक विवाह। एक तरीके से आप उसको मानस में बिठा लेंगे, ये वही होता है। अर्थात आपके यहाँ जितनी लाइन है उतने व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, जो आपके मन में पूरी तरीके से समा जाएंगे। पक्का ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 लाइन है तो मेरी तो 2 शादी होगी भैया आकर के आप खुश हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप 2 गुणों को धारण करते हैं, और ये जो 2 गुण हैं इसको आप अपने विपरीत लिंग के व्यक्ति में चाहते हैं। और जब कभी आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो आपकी उससे विवाह हो या ना हो, किंतु आप ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने मन में एक अच्छे दोस्त के रूप में बिठाए रखते हैं और हमेशा आपके मन में बने रहते हैं वो। ठीक है, और अब आते हैं आपके वैवाहिक जीवन की पूरी कहानी देखने। ठीक है, ये देखिए, ये शुक्र पर्वत है। यहाँ से आपके वैवाहिक जीवन के बारे में विशेष तौर से जो आप जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच आपसी सामंजस्य कैसा रहेगा वो यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अगर आपका ये पर्वत बिल्कुल उठा हुआ है, एकदम साफ सुथरा है, कोई दाग धब्बा या कोई भी लकीरें, अनावश्यक लकीरें नहीं हैं, तो आप समझिए कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे ढंग से आपका विवाह चलेगा। एक और बात, आप देखिए कि अगर इस तरफ से कोई रेखाएं इस प्रकार बनती हुई आपकी जीवन रेखा में आ जाती हैं, इस प्रकार से, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक दिन बताया था आपकी जीवन अवधि कितनी होगी, इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक के रेखा को हम 100 वर्ष की अवधि में विभाजित कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई रेखा अगर यहाँ से आके मान लो यहाँ मिल गई, तो आप 10, 20, 30 इस तरीके से मैंने बताया था, है ना। या फिर कोई रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, तो ये आप मान के चलिए कि उम्र के उस अवस्था में आप किसी विपरीत लिंग वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, और जितनी ज़्यादा ये लाइनें होती हैं आप उतने ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो अब आप देखिए कि आप कितने लोगों पे आकर्षित होते हैं। मैं इस आकर्षण को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये आकर्षण उनके गुणों को लेकर, उनके मस्तिष्क को लेकर, उनके किसी क्वालिटी को लेकर भी हो सकता है, और कोई भी इन चीज़ों को गलत ना लें। पर क्वालिटी तो लड़कियों में देखो, अगर आप एक लड़की हो और किसी और लड़की में कोई क्वालिटी है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, किंतु अगर किसी लड़के में ये क्वालिटी है तो आप उसकी ओर ज़रूर अट्रैक्ट होंगे उम्र की इस अवस्था में। ठीक है, ये होता है। अब आप देखिए कि आपके हाथ में कितनी लकीर हैं और आप किस उम्र तक अट्रैक्ट होते हैं। ये लाइनें जितनी ज़्यादा होती हैं, माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंग के व्यक्ति की खूब सहायता करता है और उनसे सहायता भी प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सावधान रहने की भी आवश्यकता है। यदि ये ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होते हैं तो ये बहक जाने का इनका बहुत ज़्यादा डर रहता है, और ये वही समय होता है जब ये अपने आप को बर्बाद भी कर लेते हैं। दोस्तों, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता तो नहीं है, आप समझदार हैं, है ना। अच्छा, और इसके बाद
अगर इसमें मान लीजिए खूब सारी लाइनें हैं, जाली हैं, टूटी फूटी कटी हुई बहुत सारी लाइनें हैं, तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी उलझन रहता है। ठीक है, इस तरीके से विवाह के संबंध में केवल इतना ही देखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं देखा जाता। इसके अलावा तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि पर्वतों में जितना उत्थान रहता है आपका जीवन उतना ही अच्छा होता है। कि आपके विवाह में शीघ्रता होने वाली है या देरी से होगी। ये देखिए, ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा, और ये कनिष्ठा उंगली के नीचे की रेखा, अगर जो विवाह की रेखा है बिल्कुल हृदय रेखा के नज़दीक हो, इस हृदय रेखा के नज़दीक हो, तो आपका विवाह जल्दी होता है, और इससे अगर थोड़ी सी दूरी पर हो तो थोड़ा और लेट। इससे जितना नज़दीक हो, जैसे यहाँ तुरंत इसके नज़दीक है, तो कहने का मतलब आपका विवाह 18 से 21-22 इस उम्र में हो जाता है। और यदि ये बीचों बीच हो, स्पष्ट रूप से रेखा हो, तो ये बताता है कि 28 से 29 के बीच होगा। और अगर इससे ऊपर हो तो इसी प्रकार से उम्र बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, इसका मतलब आप बहुत सारे व्यक्तियों से थोड़ा थोड़ा प्रभावित होते रहते हैं, और जैसा गुण आप अपने जीवन साथी में चाहते हैं, वैसा गुण यदि आपको किसी व्यक्ति में दिखता है, तो आप उससे थोड़ा या ज़्यादा आकर्षित होते हैं। किंतु जब लाइन स्पष्ट दिखने लग जाए, तो ये समझना चाहिए कि वही आपकी शादी का उम्र है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।